बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 7 आज हमने सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 45। कहता है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स का सम 9 है और उसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो 45 है। तो कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन राइट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कहता है जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो 9 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये है कि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y उनके स्क्वायर्स का सम 45 है। यानी x का भी स्क्वायर ले लेंगे और y का भी स्क्वायर ले लेंगे और इनका सम बिटवीन द स्क्वायर ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लस का साइन पुट करेंगे क्योंकि सम कह रहे हैं इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम y की वैल्यू जो फाइंड कर लेते हैं। तो x को जो है हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस x। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 में से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। बाई पुटिंग y इक्वल टू 9 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 2 में y को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से। तो क्या वैल्यू हमारे पास पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में y को रिप्लेस करेंगे 9 माइनस x से। तो x स्क्वायर प्लस y को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से 9 माइनस x। चूँकि y का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू है हमारे पास 45। अब अगर आप गौर से देखें तो ब्रैकेट में जो 2 टर्म्स हैं उनके बिटवीन माइनस का साइन है और होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो खोल देना है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, x का स्क्वायर x पावर 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18 मल्टीप्लाइड बाई x 18x। तो माइनस 18x बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे इज़ इक्वल टू 45। अब ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे। प्रीसीडिंग साइन ब्रैकेट का जो है वो प्लस है, तो ब्रैकेट के विद इन द ब्रैकेट जितनी भी टर्म्स है किसी का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x और हमने क्या करना है 45 को भी शिफ्ट कर लेना है राइट से लेफ्ट की तरफ। उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ये बन जाएगा जी 2x स्क्वायर और माइनस 18x और 81 में से 45 को माइनस करेंगे तो 11 में से 5 माइनस किया हमारे पास आ जाएगी जी प्लस 6 और यहाँ पे 7, तो 7 में से 4 माइनस किया 3 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें जो 3 की 3 टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकती हैं तो मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई कर लें, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2। हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 टाइम 18 और प्लस 2 18 टाइम 36 इक्वल टू 0। 2 से 2 1 टाइम क्रॉस हो जाएगा। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो हमें इसको फैक्टराइज कर लेना चाहिए। ऐसे टू नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18x² बन जाए, प्लस करें तो माइनस का 9x आ जाए। जो पेयर बनेगा दोनों जो है ना वो माइनस के ही साइन होंगे, तो माइनस का हमारे पास बन जाएगा 6x और माइनस का बन जाएगा 3x प्लस 18 = 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 3 टाइम 18x मल्टीप्लाई x², ये 18x² का प्रोडक्ट बन जाता है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो, और माइनस का 6 और माइनस का 3 को ऐड करें तो माइनस का 9 हो जाता है। तो माइनस 9x को हमने ब्रेक कर दिया एक पेयर की फॉर्म में। अब हम ग्रुप बना लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स का x² - 6x का, और जहाँ भी सेकंड जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जहाँ पावर 2 है, जहाँ पावर 1 है, तो कॉमन हमेशा स्मॉल और पावर वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं। x पावर 2 और x पावर 1 में से x पावर 1 कॉमन है जगह, डिवाइड करेंगे प्लस प्लस प्लस, पावर 2 में से पावर 1 माइनस हो गई, बेसिस सेम है इस वजह से, तो यहाँ x आंसर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस डिवाइड करेंगे x को 6x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, जहाँ हमारे पास -6 आ जाएगा। यहाँ से अगर गौर से देखें तो -3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 को भी डिवाइड करते हैं और 18 को, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x और प्लस माइनस माइनस 3 6 टाइम 18 = 0। अब अगर ब्रैकेट में और से देखें तो x - 6 और x - 6 कॉमन लिया जा सकता है, वंस अगेन बाई टेकिंग x - 6 एज कॉमन। फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, x - 6 को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x - 6 क्रॉस हो जाएगा, जहाँ हमारे पास x आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, अब x - 6 को यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो फिर x - 6 क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा = 0। अब टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ईदर आर की कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे इन फैक्टर्स को। x - 6 को भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और x - 3 को 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लेंगे। टू लीनियर इक्वेशंस बन गई, -6 शिफ्ट हो जाएगा, 0 में प्लस होके +6 बन जाएगा, तो x = हमारे पास आ गया जी 6, और x = हमारे पास आ गया जी 0 + 3, और x = हमारे पास आ गया जी 3। अब ये जो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट वैल्यू x की 6, क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग x = 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में हम पुट कर देंगे, रिप्लेस करेंगे x को उसकी वैल्यू 6 से, लिखेंगे y = 9 - 6, तो यहाँ पर y आ गया हमारे पास 3। फिर दोबारा जो है जो सेकंड वैल्यू थी x की वो भी पुट कर देंगे, अगेन बाई पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर x को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, तो y = 9 - 3, तो y हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जब हमने x को 6 से रिप्लेस किया तो हमारे पास y 3 आ गया, और जब हमने x को 3 से रिप्लेस किया तो y हमारे पास 6 आ गया। सो द रिक्वायर्ड coordinates of the point आर, देखें पहले हम लिखेंगे जी x, चूँकि x की वैल्यू पहले पुट करते हैं 6, और y की कितनी वैल्यू थी, 3 आई थी, तो 6 3, और देन हमारे पास क्या आया था जी, x कितना पुट किया था 3, तो y कितना हमारे पास आया 6। तो ये उस पॉइंट के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनका सम जो है हमारे पास आता है 9, क्योंकि 6 + 3 9 होता है, और स्क्वायर्स का सम 45 आता है, 6 6 टाइम 36, 3 3 टाइम 9, तो 36 + 9 45 होता है। तो ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।